बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 अगस्त 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से भी पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीवी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। बिहार में पुल गिरने पर सियासत एक बार फिर से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि भागलपुर जिला में एक निर्माणाधीन पुल अगवानी पुल का हिस्सा शनिवार को ध्वस्त हो जाने पर नीतीश सरकार की ओर से सफाई आई है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि यह पुल गिरा नहीं है, बल्कि पुल का पाया पहले से टूटा हुआ था, उसे गिराने की एवज में पुल गिरा है। पुल तो पहले से ही गिर गया था, अब उसकी सफाई करने और तोड़ने के दौरान पुल गिराया जा रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने एक चैनल से बातचीत में ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि ऐसा परसेप्शन बना रहे हैं कि बिहार में पुल गिरते जा रहे हैं, जबकि हकीकत अलग है। दोस्तों मानसून का मौसम चल रहा है। बारिश में जो लोग घर बना रहे थे या फिर घर बनाने के बारे में सोच रहे थे, उन्होंने थोड़ा ब्रेक लिया है, इसीलिए सीमेंट और सरिया की कीमतों में कमी आई थी। लेकिन एक नवीनतम रिपोर्ट यानी कि एक नई रिपोर्ट के मुताबिक आज सरिया और सीमेंट के दामों में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है। पिछले कुछ हफ्तों में सीमेंट की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन आज सरिया और फिर सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आजकल लोग सीमेंट और सरिया की कीमतों की ऑनलाइन जाँच करते हैं। यही कारण है कि हम आपके लिए सरिया और सीमेंट की नई खबरें लेकर के आते हैं रोज। आज सीमेंट और सरिया की कीमतों के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले सीमेंट के बारे में बात करते हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट 340 रुपए, बिरला सीमेंट 350 रुपए, अंबुजा सीमेंट 340 रुपए, एसीसी सीमेंट 370 रुपए, डालमिया सीमेंट 420 रुपए और श्री सीमेंट 360 रुपए बिक रहा है। वहीं पर कोरेमंडल सीमेंट 370 रुपए, जेपी सीमेंट 390 रुपए, जेके लक्ष्मी सीमेंट 390 रुपए और बांगर सीमेंट 380 रुपए बोरा बिक रहा है। आपको ये भी बता दूं कि ये जो कीमत बताई गई है ये बिहार में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हो सकती है, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि यही कीमत आपके शहर में हो, क्योंकि हर एक शहर में रेट अलग अलग होता है। वहीं पर सरिया के बारे में बात किया जाए तो आज की सरिया में 41,600 से 48,200 रुपये प्रति टन के हिसाब से बिक रही है। दोस्तों बिहार में पुल पुलियों पर इन दिनों आफत आई हुई है। आए दिन पुल टूटने की घटना सामने आ रही है। ताज़ा मामला बिहार के भागलपुर का है। ये यहाँ पर निर्माणाधीन सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल के पिलर नंबर 9 का एक हिस्सा ढह गया। यह किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ये पुल भागलपुर जिले के सुल्तानगंज को खगड़िया जिले के अगवानी घाट से जोड़ेगा। अब इस मामले पर यूपी से लेकर के बिहार तक सियासत तेज हो गई है। यह तीसरी बार निर्माणाधीन भागलपुर सुल्तानगंज अगवानी पुल के टूटने पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पहली बार जब पुल गिरा था तो फिर ये निर्णय हुआ था कि को तोड़ करके बनाया जाएगा। ये मामला कोर्ट में जाने के बाद ये तय हुआ कि कंपनी अपने खर्च पर इसे दोबारा बनाएगी, चाहे पुल हो, पुलिया हो या फिर मेगा पुल हो। नीतीश कुमार के राज में लगातार यहाँ पर ये गिरते रहे हैं। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। जो भी दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के गंगा में टूटे हुए पुल और क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण का आदेश दिया है। इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना को फिर से शुरू किया है। खबर के अनुसार बिहार के कई गांव ऐसे हैं जहां पर पुल की कमी के कारण लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है। वहीं पर कई पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो फिर कुछ पुलों की मरम्मत की जरूरत है। इसके लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना को चालू किया है। आपको बता दूं कि इस योजना के तहत बिहार के ग्रामीण इलाकों में नए और फिर क्षतिग्रस्त हुए पुल का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर के निर्देश दे दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा है कि ग्रामीण पथों पर पड़ने वाले छूटे हुए पुल तथा क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर जहां पर नए पुल के निर्माण की आवश्यकता है उस पर काम करें। इसको लेकर के जल्द से जल्द पूरी योजना तैयार करें ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके। दोस्तों बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश और वज्रपात को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के माने तो आज बिहार के 10 जिलों में बारिश के साथ ठनका गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। गौरतलब है कि बिहार के कई इलाकों में अब तक औसत से भी कम बारिश हुई है। आपको बता दूं कि पटना में अब तक औसत से 40% कम बारिश देखने को मिली है। राजधानी में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। दिन के वक्त काफी कड़ी धूप निकली है। हालांकि यहाँ की शाम के वक्त हल्की बारिश होने की पूर्वानुमान है।
दोस्तों बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सरकारी स्कूलों में अब तिथि भोजन की शुरुआत की गई है। जल्द ही बिहार के सभी जिलों में स्कूलों में इसे लागू कर दिया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने स्कूलों में तिथि भोजन की शुरुआत की है, जिसमें हर 100 दिनों में विशेष दिन पर बच्चों को पौष्टिक भोजन कराया जाएगा। साथ ही साथ त्योहारों के अनुसार बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तैयार किए जाएंगे। आपको बता दूं कि 16 अगस्त 2024 को पुनपुन पटना के पार्थिव मध्य विद्यालय में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दरअसल इस तिथि भोजन में किसी खास दिन या फिर त्योहार के महत्व को भी दर्शाया जाएगा और फिर बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा उस दिन। बिहार में तिथि भोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय या फिर स्थानीय महत्व के किसी भी खास दिन को रेखांकित करना है। इससे बच्चों को राष्ट्रीय या फिर स्थानीय महत्व के बारे में भी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ बच्चों को अच्छी क्वालिटी का भोजन भी मिलेगा। दोस्तों बिहार में रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का सौगात मिलेगा। इसको लेकर के परिवहन विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर बिहार की महिलाएं सरकारी बसों में फ्री में बस यात्रा का आनंद उठा सकती है। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने इसके लिए राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में 135 सिटी बसें चलाने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ सभी बसों में महिलाओं के लिए 65% सीटें आरक्षित की गई है, ताकि बिहार की महिलाएं और लड़कियां फ्री में बस यात्रा कर सके। आपको बता दें कि रक्षाबंधन के दिन सोमवार को महिलाएं सुबह 6 बजे से लेकर के रात्रि 9:30 बजे तक फ्री में बस की यात्रा कर सकेंगी। सरकारी बस में सफर करने के लिए उन्हें किसी भी तरीके का कोई भी पैसा नहीं देना होगा। रक्षाबंधन पर उनकी यात्रा बिल्कुल भी मुफ्त रहेगी। दोस्तों बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में ड्रैगन फ्रूट्स की खेती करने के लिए सरकार के द्वारा किसानों को 3 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। इसका लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार ड्रैगन फ्रूट का क्षेत्र विस्तार के लिए बिहार के भोजपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, सारण, सिवान, सुपौल, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, गया, कटिहार, किशनगंज, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पश्चिमी चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, समस्तीपुर एवं वैशाली जिले के किसानों को अनुदान मिलेगा। आपको बता दूं कि इस योजना के तहत बिहार के किसानों को हर प्रति हेक्टेयर ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अनुदान की राशि प्रथम वर्ष 1,80,000 रुपए, द्वितीय वर्ष 60,000 रुपए तथा तृतीय वर्ष 60,000 रुपए निर्धारित किया गया है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इसकी कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसका वेबसाइट है www.horticulture.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करें। दोस्तों बिहार में भू सर्वे के लिए यानी कि जमीन सर्वे के लिए यदि आपके पास जमीन के कागजात नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन के माध्यम से इसे निकाल सकते हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भूमि सुधार विभाग ने जमीन के कई कागजात को ऑनलाइन वेबसाइट पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार में जमीन सर्वे के लिए आप ऑनलाइन के द्वारा खतियान निकाले। आप सबसे पहले बिहार भूमि की वेबसाइट को सर्च करें, उसके बाद आप गूगल में सीधे वेबसाइट www.biharbhumi.bihar.gov.in को सर्च कर सकते हैं। इस वेबसाइट की होम पेज पर जाकर के आपको अपना खाता देखें ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने बिहार के नक्शा के साथ वेबसाइट land.bihar.gov.in/ror/ASPX ओपन हो जाएगा। इसके बाद अब आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले को अपना नाम के ऑप्शन के साथ क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। आपको बता दें कि इस नए पेज में जमीन अंचल का नाम लिखा हुआ होगा। आप अपने अंचल के नाम पर क्लिक करें, फिर मौजे को सेलेक्ट करें। इसके बाद जमीन के खाता खसरा नंबर, जमीन का कागजात निकाल सकते हैं या फिर जमीन रैयत के नाम से भी इसे निकाल सकते हैं। उसके बाद उसको डाउनलोड करके प्रिंट करा लें। दोस्तों कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई जघन्य अपराध के बाद पूरे डॉक्टर जगत गुस्से में है। जी हाँ, डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। आपको बता दो कि बिहार में भी इसका असर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। बिहार में जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल अस्पताल हैं, सभी में पूरी तरीके से ठप हो चुका है। सभी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि PMCH, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि NMCH, मुजफ्फरपुर के SKMCH समेत कई जिलों के सदर अस्पताल में सुबह बड़ी संख्या में मरीज आए, लेकिन आउटडोर सेवा बंद रहने के कारण वापस लौट गए। इलाज नहीं होने से कुछ मरीज इधर उधर भटकते रहे। SKMCH जूनियर चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि सरकार उसकी मांग को नहीं मान रही है, इसलिए OPD अनिश्चितकालीन बंद रहेगा। दोस्तों बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए आज लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जी आज आपको बता दूं कि आज एक पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं पर परीक्षा को लेकर के सभी परीक्षा केंद्रों पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये परीक्षा जिला मुख्यालय के 18 परीक्षा केंद्रों पर होगी। जब परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में कुल 8,813 अभ्यर्थी विभिन्न केंद्रों पर शामिल होंगे। अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे पूर्वाह्न होगा और फिर 11 बजे प्रवेश बंद हो जाएगा।
दोस्तों, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन का डेट खत्म हो चुका है। इस योजना के तहत 5,41,667 आवेदन आए हैं। सबसे अधिक आवेदन साइबर कैफे और IT बिजनेस सेंटर के लिए आए हैं। जब उद्योग विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार साइबर कैफे और फिर IT बिजनेस सेंटर के लिए 79,266 आवेदन आए हैं। जी हाँ, साइबर कैफे और फिर IT बिजनेस सेंटर खोलने को लेकर के उद्योग विभाग को जो आवेदन मिले हैं, उनमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बाद सबसे अधिक 24,134 आवेदक अति पिछड़ा वर्ग से है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत साइबर कैफे के लिए 26,084 आवेदन आए हैं। वहीं पर SC/ST समूह के लिए जो योजना है, उसमें साइबर कैफे के लिए आवेदन करने वालों की संख्या 14,723 है। महिलाओं ने भी साइबर कैफे का उद्यम शुरू करने को लेकर के अपनी दिलचस्पी दिखाई है। जब उद्योग विभाग के आंकड़ों के अनुसार 10,309 महिलाओं ने साइबर कैफे के लिए आवेदन किया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का एक सेगमेंट मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना है। इसके लिए 4,016 आवेदन मिले हैं। कहते हैं कि कितना भी प्रयास कर लो पर प्यार छुपता नहीं है छुपाने से। ऐसा ही हुआ है बिहार पुलिस के एक जवान के साथ, जो कि अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। तभी ग्रामीणों ने दोनों प्रेमी युगल को पकड़ लिया। जब बिहार पुलिस के जवान की रजामंदी के बाद उनके परिजनों को बुलाया गया, जब फिर हवेली खड़गपुर थाना परिसर स्थित शिव मंदिर में दोनों प्रेमी युगल की शादी करवाई गई। जब गाँव वाले इस विवाह के साक्षी बने, जब इस शादी से दोनों नवविवाहित जोड़ी काफी खुश दिखे। जब बताया जाता है कि खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर ठूठी निवासी अनिल सिंह के पुत्र बिहार पुलिस का सिपाही शिवम कुमार का प्रेम प्रसंग परसंडो गांव निवासी सदानंद राय की पुत्री निधि कुमारी से 6 महीने से चल रहा था। इस दौरान दोनों ने साथ में जीने साथ में मरने की कस्में भी खाई थी और फिर लोगों से नजर बचा करके दोनों प्रेमी युगल एक दूसरे से मिलते रहे हैं। इस क्रम में शुक्रवार को भी जब शिवम अपनी प्रेमिका निधि से मिलने परसंडो गाँव आया, तो फिर ग्रामीणों ने दोनों जोड़े को पकड़ लिया। फिर ग्रामीणों ने सिपाही शिवम से पूछताछ की, तब उसने बताया है कि वह निधि से बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है, और लड़की भी यही जवाब दिया। जब फिर क्या था, दोनों की रजामंदी के बाद ग्रामीणों ने दोनों पक्ष के परिवार वालों को बुलाया और खड़गपुर थाना परिसर में स्थित शिव मंदिर में शादी करवाई। इस आदर्श विवाह का पूरा गांव साक्षी बना। बिहार के भागलपुर जिले में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा शनिवार को ढह गया है। जहां खगड़िया जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ने बताया है कि अगवानी सुल्तानगंज पुल का एक स्लैब सुबह करीब 8 बजे ढह गया। जहां अब इस मामले को लेकर के राजद नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर के हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस समय पुल गिरा था उस समय मैं मंत्री था, जब उस समय कमेटी बनी थी और फिर टेक्नीशियन की टीम आकर के जाँच करने गई। हमें पता नहीं था कि उसकी रिपोर्ट आई है या फिर नहीं आई है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ अभी जो मंत्री बने हैं, हमें नहीं लगता है कि एक बार भी उन्होंने इस मामले पर कुछ समीक्षा बैठक की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि निश्चित तौर पर पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। पुल पुलिया और फिर मेगा पुल सब नीतीश कुमार के राज में ही गिर रहा है, लेकिन मैं स्पष्ट करता हूं कि इस मामले में कठोर कार्रवाई हो, चाहे जो भी दोषी हो। लेकिन हमारे समय में निर्माण हुआ था, इस पुल को तोड़ करके फिर से नया डिजाइन बना करके बनाया जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, रिपोर्ट हमें पता नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ये रिपोर्ट का क्या हुआ। बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद भी तस्कर शराब तस्करी के नए नए तरीके निकालते रहते हैं, लेकिन कई बार पुलिस की मुस्तैदी की वजह से पकड़े भी जाते हैं। ऐसा ही मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है, जहां पर उत्पाद विभाग ने ओडिशा नंबर के एक कंटेनर से 230 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है। यह कार्रवाई गायघाट के मेठी टोल प्लाजा के पास हुई है। बताया जा रहा है कि इस कंटेनर में चाय पत्ती की आड़ में अरुणाचल प्रदेश निर्मित शराब छिपा करके लाई जा रही थी। यह शराब की खेप को कंटेनर में बने एक गुप्त तहखाने में रखा गया था। 2 पिकअप वैन जिनमें शराब अनलोड की जा रही थी, उन्हें भी जब्त कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर पुलिस अब इस मामले में आगे कानूनी कार्रवाई कर रही है। यह उत्पाद इंस्पेक्टर शिवेंद्र कुमार ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से शराब तस्कर इसी तरीके से शराब की खेप मुजफ्फरपुर ला रहे थे। खाली कंटेनर अरुणाचल प्रदेश से बिहार आता था और फिर अलग अलग जिलों में घूम करके वापस चला जाता था। इस बार कंटेनर पर चाय पत्ती लदी होने के कारण उत्पाद विभाग को शक हुआ। उसके बाद जांच की गई तो फिर शराब निकला। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल राजगीर में खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया। यह प्रोजेक्ट 750 करोड़ की लागत से बन रहा है, जिसमें से 23 से ज्यादा खेल विधाओं के लिए उच्च स्तरीय खेल सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। जल्द ही एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, स्विमिंग पूल, टेबल टेनिस आदि सुविधाओं को उपयोग के लिए खेल विभाग को सौंप दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने इस दौरान खिलाड़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर के परिसर में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश भवन मंत्री को दिया है, जो खेल विभाग के पदाधिकारियों को भी दिया है। यह 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर इस स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा। खेल अकादमी और फिर स्टेडियम का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर इंटरनेशनल कॉन्क्लेव सेंटर में नालंदा जिले के तमाम विभागों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है।
खबर कटिहार से सामने आई है। कटिहार जिले में उफनाती गंगा, कोसी और फिर बरंडी नदी ने डेंजर लेवल को पार कर दिया है, जिससे निचले इलाकों में पानी का तेज बहाव फैल गया है। लोग खाद्य सामग्री और फिर अन्य सामान के साथ ऊंचे स्थान की तलाश में जुट गए हैं। हजारों एकड़ में लगी फसल जलमग्न होकर के बर्बाद हो गया है। जानकारी के अनुसार गंगा कोसी के जलस्तर में लगातार वृद्धि से आजमपुर शंकर बांध के भीतर भाग के मोहन चंद्रपुर के और बाकी कई सारे इलाकों में पानी घुस गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सरकारी स्तर पर समुचित संख्या में नाव की उपलब्धता नहीं है, जिसकी वजह से लोग निजी यानी कि प्राइवेट नाव के सहारे आवागमन करने पर मजबूर हैं। बिहार के भागलपुर सुल्तानगंज में आगवानी पुल शनिवार को तीसरी बार गिरकर के टूट गया है। इसे लेकर के आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के सुल्तानगंज में आगवानी पुल तीसरी बार गिरा है। कभी हवा में गिर रहा है, कभी पानी में बह जा रहा है। ये संस्थागत भ्रष्टाचार का प्रतीक है। ये डबल इंजन की सरकार के भ्रष्टाचार की बहार है। उन्होंने कहा कि हर रोज कोई न कोई पुल गिर रहा है। सरकार को जवाब देना चाहिए। आखिर उस कंपनी में, जिस कंपनी को सरकार ने बनाने का जिम्मा दिया है, बार बार पुल गिर रहा है उस कंपनी की वजह से। इसके बाद भी कौन सी ऐसी खासियत है कि इस कंपनी से बनवाया जा रहा है? ये तो सवाल खड़े होंगे ही कि किस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है। ये बार बार बिहार में पुल गिर रहे हैं, कभी हवा के झोंके में, कभी पानी के बहाव में पुल गिर जा रहा है। आखिर बिहार में हो क्या रहा है और सरकार में बैठे हुए लोग क्यों चुप हैं? ये पुल पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गया है। जनता की गहरी कमाई बर्बाद हो रही है और फिर सरकार में बैठे लोग मालामाल हो रहे हैं। दोस्तों, बिहार सरकार में गन्ना मंत्री की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जी हाँ, अब वो अपने बेटे की वजह से एक नए विवाद में फंसते जा रहे हैं। दरअसल गन्ना मंत्री के बेटे पर बड़ा ही गंभीर आरोप लगा है और एफआईआर दर्ज हुई है। टेंडर विवाद को लेकर के ठेकेदार और पैक्स अध्यक्ष ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही साथ थाने में आवेदन भी दिया गया है। इसके साथ ही ठेकेदार जान बचाने के लिए पुलिस से गुहार लगा रहा है। बताया जा रहा है कि अगर वह वार्ड संख्या 38 निवासी संजीव कुमार सिंह उर्फ टूली सिंह से नगर थाने में आवेदन दिया है। जब ठेकेदार संजीव ने हर्षित विधायक और फिर गन्ना मंत्री के बेटे कुंदन कुमार खजूरिया निवासी राहुल सिंह उर्फ अपराधी राहुल मुखिया और कई सारे को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। दोस्तों, कालाजार के बाद अब बिहार मलेरिया उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब पिछले 5 सालों की तुलना में इस साल मलेरिया की मरीजों की संख्या सबसे कम पाई गई है। इस साल राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में मलेरिया के कुल 185 नए मरीज मई 2024 तक पाए गए हैं। इतना ही नहीं, मलेरिया के खतरनाक किस्म जिसे पीएफ मलेरिया कहा जाता है, उसकी भी संख्या कम हुई है। इसके साथ ही इस साल बिहार के सीवान, सीतामढ़ी, सहरसा, पूर्णिया, पटना, पश्चिमी चंपारण, लखीसराय, खगड़िया, कटिहार और फिर अररिया जिला में मलेरिया के मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। साथ इस दौरान एक भी मलेरिया मरीजों की जान नहीं गई है। नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल के आंकड़ों के अनुसार बिहार में अभी मलेरिया के सबसे अधिक जोखिम वाले जिलों में नवादा और गया शामिल है। इसके अलावा औरंगाबाद, भागलपुर, जमुई, कैमूर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और रोहतास जिलों में मलेरिया के अधिक केस पाए जा रहे हैं। मलेरिया को लेकर के साल 2020 और फिर उसके बाद जो मलेरिया के मरीज पाए गए हैं उनकी संख्या हमेशा 500 से अधिक रही है। साल 2020 में राज्य में यानी कि बिहार में मलेरिया के 518 मरीज पाए गए थे। दोस्तों, बिहार में इन दिनों हनी ट्रैप के जरिए अमीर और रईस बिजनेसमैन को फंसाने का गंदा खेल जोरों पर चल रहा है। हाल ही में पुलिस ने मोबाइल पर महिलाओं द्वारा मीठी मीठी बातें करके पुरुषों को फंसा करके फिरौती मांगने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ताजा मामला दानापुर का है, जहां पर एक कारोबारी को हसीन दिलरुबा के चंगुल से सुरक्षित बचाया गया। इस केस में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दो कि गैंग में शामिल महिलाएं पैसे वाले लोगों को पहले अपने झूठे प्यार भरे मीठे मीठे बातों में फंसाती थी। इसके बाद असली खेला जाता था, जहां वे किसी होटल में बुलाने के क्रम में गिरोह के अन्य सदस्य की मदद से बीच रास्ते में ही पीड़ित को अगवा कर लिया जाता था। बिहार पुलिस ने हनी ट्रैप के गैंग के 3 लोगों को पकड़ा है, जहां उनका नाम दीपक कुमार, रणधीर कुमार और मुकेश कुमार है। जहां इनके पास से एक पिस्तल, 3 कट्टा, 2 कारतूस और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। उन्होंने ताजा मामले में दानापुर निवासी पीड़ित फिनाइल कारोबारी से फिरौती मांगने की कोशिश की थी। दोस्तों, उत्तर भारत जैसे बिहार और यूपी, यहाँ पर गुटखा और खैनी आम बात है। लोग यहाँ पर खैनी खाते हुए आपको अक्सर देखे जाएंगे। जब बिहार और यूपी में पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी ऐसी शौक रखती है, जहाँ लेकिन अब तो गुटखा विदेशों में भी फेमस हो गया है, बिहार और यूपी के साथ साथ। दरअसल जर्मनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की पढ़ाई के बीच खैनी ब्रेक करके लेकर के गुटखा खाती हुई नजर आ रही है। वीडियो में शख्स लड़की के कमरे में जाता है। लड़की स्टडी टेबल पर लैपटॉप पर पढ़ रही है। जब काम के बीच में वह ब्रेक लेती है और फिर गुटखा खाने लगती है, जब वह उसे हाथ में लेकर के रगड़ती है और फिर चुटकी भर खा लेती है। लड़की के कमरे में किताब, फूल, कैमरा आदि भी दिखाई दे रहे हैं।
बिहार के गया के एक होटल में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में राजनीति बंधुआ मजदूरी है। लालू के डर से बीजेपी को और फिर बीजेपी के डर से लालू को वोट देते हैं। इससे निकलने के लिए नया विकल्प बनाना पड़ेगा। जनता मिलकर के दल बनाए, जब पैसा और चुनाव का सारा संसाधन जनसुराज व्यवस्था करेगा। बिहार का नया भविष्य बनाने के लिए नया विकल्प से जुड़िए, तभी ये राजनीति की बंधुआ मजदूरी खत्म होगी। उन्होंने कहा कि अगर जनसुराज चुनाव लड़ेगा तो फिर दोनों विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा, यानी कि बेलागंज और फिर इमामगंज। अगर यहाँ पर उपचुनाव होता है तो जनसुराज दोनों विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ेगा, या फिर दोनों में किसी सीट से नहीं लड़ेगा। 2 अक्टूबर को दल बनना है। अगर उपचुनाव की तिथि 2 अक्टूबर के बाद है तो फिर उपचुनाव जनसुराज लड़ेगा। वहीं पर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि पैसों की वजह से लोग जनसुराज से जुड़ रहे हैं। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि कुछ दिन पहले आरजेडी के अध्यक्ष ने चिट्ठी निकाली थी कि पार्टी छोड़ करके जनसुराज में नहीं जाएं। आप लोग लालू यादव की सिपाही है। तेजस्वी यादव तो खुद अपने ही आरजेडी कार्यकर्ताओं को गाली दे रहे हैं, अपने ही नेताओं को भ्रष्ट बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने खुद तो राजनीति की नहीं है, बाबूजी की दुकान से राजनीति मिल गई है। बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ और जाते हैं। आरजेडी में घबराहट बड़ी है। लालटेन से किरासन तेल गिरने लगेगा तो फिर घबराहट तो होगी ही। उन्होंने कहा है कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की सड़कों का विस्तार तो हुआ, लेकिन पंचायत स्तर पर सड़कों की हालात खराब है। जब बिहार के सभी पंचायतों के विकास का ब्लूप्रिंट जारी करेंगे, जब अगले 10 साल की योजनाओं को जारी करेंगे, जब रोजगार, शिक्षा, खेती की दिशा में कार्य करेंगे। बिहार से पूंजी और फिर बुद्धि का पलायन जो हो रहा है, पिछले 30 सालों में पूंजी का पलायन हुआ है। 2016 से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है। इसका कारण शराबबंदी है, जिसे लागू किया गया है। पुलिस शराबबंदी लागू करने में जुट गई है, जहां बिना सोचे समझे ऐसी नीति बनाने से पूरी व्यवस्था खराब हो गई है। दोस्तों, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव अभी नहीं होंगे। जहां चुनाव आयोग ने इस सीट पर बाढ़ के सीजन के बाद उपचुनाव कराए जाने की घोषणा की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय सूत्रों ने बताया है कि चुनाव आयोग ने बाढ़ और मौसम की स्थिति में सुधार के बाद 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मौजूदा बाढ़ की सीजन और फिर मौसम की स्थिति के कारण बिहार में 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव कराना मुश्किल है, लेकिन ये सीटें खाली होने के कारण निर्धारित 6 महीने की अवधि के भीतर उपचुनाव कराए जाएंगे। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान और फिर आरक्षण के साथ कैसा घिनौना मजाक एवं खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर की नौकरियां निकाली है, लेकिन इनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। आरक्षण मिलता तो फिर पिछड़े और दलित वर्ग के से 22-23 अभ्यर्थी चयनित होते। तेजस्वी यादव ने यूपीएससी के इस विज्ञापन पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि अगर ये 45 आईएएस की नियुक्तियां यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से होती तो फिर एससी, एसटी और फिर ओबीसी को आरक्षण का फायदा मिलता। उन्होंने अनुमान लगाया है कि आरक्षण मिलने पर 45 में से 22 से 23 अभ्यर्थी दलित, पिछड़ा और फिर अति पिछड़ा वर्गों से चयनित होते। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार बहुत ही पद्धतिबद्ध, योजनाबद्ध और शातिराना तरीके से आरक्षण को समाप्त कर रही है। उन्होंने कहा है कि बीते चुनाव में प्रधानमंत्री समेत बिहार में उनकी सहयोगी पार्टियां और फिर उनके नेता छाती पीट करके दावा करते थे कि आरक्षण को समाप्त करके कोर्ट उनका हक अधिकार नहीं खा सकता, लेकिन आज उनके समर्थन और फिर सहयोग से वंचित, अपेक्षित और गरीब वर्गों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। दोस्तों, बिहार में जनसुराज की सरकार कैसे बने, इसकी पूरी तैयारी प्रशांत किशोर करने में लगे हुए हैं। अगले साल 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पार्टी चुनाव लड़ेगी। इससे पहले 2 अक्टूबर को जनसुराज के नाम से पार्टी का गठन होगा, इसकी भी वे तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सरकार में आने से पहले प्रशांत किशोर लोगों से कई बड़े वादे कर रहे हैं। वादे ऐसे कि एनडीए और इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ सकती है। उन्होंने 5 ऐसे बड़े ऐलान कर दिए हैं जो आम लोगों के हित में है, और फिर यदि जनसुराज की सरकार बनती है तो फिर प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि वे ये काम जरूर करेंगे, या सारे काम करेंगे। प्रशांत किशोर जो 5 बड़े काम करेंगे इसके बारे में उन्होंने जनसुराज की एक्स हैंडल पर जानकारी दे दी है। इस 5 बड़े ऐलानों में प्रशांत किशोर ने शिक्षा व्यवस्था, रोजी रोजगार से लेकर के बुजुर्गों तक के बारे में सोचा है। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, इसका प्लान उन्होंने तैयार किया है। प्रशांत किशोर ने 5 ऐसे ऐलान किए हैं जो हम आपको अभी विस्तार से बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं युवाओं का पलायन बंद। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में ही युवाओं के लिए 10 से 15 हजार की रोजी रोजगार की गारंटी, वहीं पर बुजुर्गों को 2000 पेंशन, या 60 साल से ऊपर के हर महिला पुरुष को 2000 रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में भी दिया जाएगा। तीसरा नंबर पर है महिलाओं को सस्ता लोन। सरकारी गारंटी पर महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए 4% के ब्याज पर पैसा दिया जाएगा।
वहीं पर चौथे नंबर पर है बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, जब 15 साल तक के हर गरीब बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था। वहीं पर 5वां है किसानों को खेती से बेहतर कमाई, जब नकदी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए मजदूरी की मुफ्त व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जन स्वराज पद यात्रा के तहत गाँव में जा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये पद यात्रा करीब 2 साल से वे कर रहे हैं। उनके चुनावी ऐलान और फिर 2025 में मैदान में उतरने से एनडीए और इंडिया गठबंधन के खेमे में टेंशन बढ़ना तय माना जा रहा है। दोस्तों, बिहार के यूनिवर्सिटियों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सभी यूनिवर्सिटियों में कार्यरत शिक्षकों और फिर कर्मचारियों की जुलाई के वेतन में देरी हो सकती है। खबर के अनुसार बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बीते 2 माह में कई बार स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत शिक्षकों और फिर कर्मचारियों के बारे में अद्यतन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन ज्यादातर विश्वविद्यालयों में यानी कि यूनिवर्सिटियों ने इसे उपलब्ध नहीं कराया है। आपको बता दूं कि अब विभाग ने विश्वविद्यालयों को आगाह करते हुए कहा कि जो विश्वविद्यालय अपनी रिपोर्ट को लेकर के शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड करेगा उसे ही जुलाई का वेतन राशि दिया जाएगा, वरना जुलाई का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज शहर के मदरसा अंजुमन इस्लामिया में वक्फ बोर्ड जिला कमेटी के सभी सदस्यों के द्वारा सांसद डॉक्टर जावेद आजाद और विधायक इजहारुल हुसैन ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन कानून और नियम को लेकर के चर्चा की है। जब बैठक में किशनगंज सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने कहा कि केंद्र सरकार ने बेतुकी कानूनों को पारित करने के लिए प्रस्ताव रखा था जिसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन दान की है जिसे हम मुसलमानों के पूर्वजों ने गरीब लाचार मुस्लिम लोगों की मदद करने के लिए दिया है। ऐसे कानून ला करके मोदी सरकार सीधे तौर पर मुसलमान को निशाना बना रहे हैं और फिर मुसलमान की जमीन को हड़पना चाहते हैं। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने कहा कि देश में करीब 9,50,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, इसे देख करके केंद्र सरकार हड़पना चाहते हैं। आगामी 22 अगस्त से वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल को लेकर के बैठक होगी, जिसको लेकर के आज किशनगंज कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करके चर्चा की गई है। वहीं पर विधायक इजहारुल हुसैन ने कहा कि वक्फ की जमीन मुसलमान के लिए है, जहां इसमें केंद्र सरकार को दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने जा रहा है। आपको बता दूं कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले में शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की। दरअसल कल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई हुई, उसके बाद ईडी द्वारा दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने और फिर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव उनके बेटे तेजस्वी यादव और फिर अन्य आरोपियों को समन जारी करने पर कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा है। अब कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 24 अगस्त को तय करेगी। आपको बता दूं कि इसके पहले जांच एजेंसियों ने इस मामले में 6 अगस्त को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करके लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया है। आपको बता दूं कि लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने 1000 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। इसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत 11 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट दाखिल की गई है। उधर अब 24 अगस्त का दिन लालू परिवार के लिए बेहद अहम होगा, जहां 24 अगस्त के दिन कोर्ट इस मामले में समन को लेकर के अहम फैसला सुनाएगी। अगर तेजस्वी यादव को समन जारी होता है तो फिर ये उनके लिए बड़ा झटका होगा, जब पहले ही इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी की अलग अलग जांच में कोर्ट से लालू परिवार के सदस्यों सहित कई आरोपियों ने जमानत ले रखा है। दोस्तों, बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जहां ऐसे में अब विपक्ष के अलावा सत्तारूढ़ दल की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक नया नाम परबत्ता विधायक संजीव कुमार का है। उन्होंने खुद की ही सरकार पर सवाल उठाया है। जहां आपको बता दें कि सुल्तानगंज आगवानी गंगा घाट पर बन रहे निर्माणाधीन पुल के शनिवार को तीसरी बार गिरने पर जदयू विधायक ने कहा कि पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। जदयू के परबत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव ने इसे लेकर के अपनी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगवानी सुल्तानगंज में गंगा पे निर्माणाधीन पुल फिर तीसरी बार गिरा है। पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं लगातार बोल रहा था कि फिर गिरेगा, लेकिन आज तक किसी पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, न ही अधिकारी पे, न ही एसपी सिंगला कंपनी पे, न ही रोडिक कंसल्टेंसी पे। दोस्तों, रूटीन चेकअप करने के लिए पटना से लालू प्रसाद यादव सिंगापुर के लिए रवाना हुए हैं, जहां आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव लंबे समय से किडनी समेत कई बीमारियों से पीड़ित हैं, जहां उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ है। इसके बाद रूटीन चेकअप करने के लिए लालू प्रसाद यादव को सिंगापुर जाना होता है। ऐसे में कल एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव पटना से सिंगापुर के लिए रवाना हुए, जहाँ लालू सिंगापुर में रह रही उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के पास जाएंगे। इसके बाद वे डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप करने के लिए जाएंगे।
दोस्तों केंद्र सरकार ने सरकारी विद्यालयों में निर्माण कार्य के लिए 132 करोड़ 65 लाख रुपए आवंटित किए हैं। उस राशि से 2467 सरकारी विद्यालयों के भवन एवं अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण कराएंगे। इसी माह विद्यालयों का चयन होगा, जब सितंबर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण में विद्यालयों में अत्यावश्यक निर्माण कार्य के अलावा कक्षाओं के संचालन के लिए कमरे और फिर शौचालय बनाए जाएंगे। यह शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी होनी है। ये प्राथमिकताएं सर्वेक्षण के आधार पर तय की गई है। दोस्तों नीतीश सरकार ने बिहार में शराबबंदी करने का फैसला किया था। बिहार में उत्पाद विभाग को कानून व्यवस्था के तहत शराबबंदी लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस बीच बिहार के बक्सर पुलिस के खुलासे से बिहार में हरकंप मच गया है, जब पुलिस ने बक्सर जिले में उत्पाद विभाग के अधीक्षक को ही शराब तस्करी में संलिप्त पाया है और फिर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। जब बक्सर के एसपी मनीष कुमार ने इसका खुलासा किया है, इसके बाद उत्पाद अधीक्षक दिलीप पाठक लंबी छुट्टी लेकर के जिला मुख्यालय से फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि बक्सर औद्योगिक थाने की पुलिस टीम ने 29 जून को गुप्त सूचना पर बिहार सीमा वीर कुंवर सिंह सेतु उत्पाद विभाग चेक पोस्ट क्रॉस करके थाना सीमा इलाके से 3 लग्जरी वाहनों को पकड़ा था, जिसमें शराब की खेप लदी थी। शराब से भरी गाड़ियों के ड्राइवरों ने बताया है कि चेक पोस्ट पर बिना चेक हुए वाहनों को जाने दिया जाता था। लग्जरी गाड़ियों से पकड़े गए लोगों की शिनाख्त करके उत्पाद विभाग के 2 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ पुलिस ने जहरीले शराब कांड के मुख्य सरगना मुन्ना सिंह को भी गिरफ्तार किया। दोस्तों सरकार खेती को बढ़ावा देने और फिर किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सारे जरूरी कदम उठाती है। ऐसे में अब बिहार सरकार इन किसानों के लिए खुशखबरी लेकर के आई है जो फल और फिर फूल की खेती करते हैं। यानी कि फल फूल खेती करने के लिए बिहार सरकार की तरफ से आपको पैसे मिलेंगे, सब्सिडी दी जाएगी। जी हाँ, बिहार सरकार उद्यानिकी क्लस्टर विकास योजना चल रही है। जी हाँ, बिहार सरकार उद्यानिकी क्लस्टर विकास योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को अमरूद, आंवला, नींबू, बेल, पपीता, गेंदा फूल और फिर लेमन ग्रास के पौधे और फिर पेड़ लगाने पर बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है। इस योजना के तहत गांव में 25 एकड़ से ज्यादा में बागवानी करने पर सरकार अनुदान देती है। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए किसानों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करना होगा। इस योजना की जानकारी बिहार सरकार उद्यान निदेशालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी दी है। इस पोस्ट में बताया गया है कि बागवानी क्लस्टर योजना के तहत गाँव में 25 एकड़ से ज्यादा पर बागवानी फसल उगाने वाले किसानों को 1 लाख रुपए प्रति एकड़ की सहायता राशि दी जाएगी। इससे आय बढ़ेगी, खेती में सुधार होगा और फिर कृषि नए तरीके से बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर के अनुसार बिहार में साइबर अपराधियों की वैज्ञानिक जांच के लिए जल्द ही साइबर फोरेंसिक लैब बनाए जाएंगे। जहां अब किसी भी प्रकार के साइबर अपराध के दौरान जब्त सैंपल की जांच बिहार में ही की जाएगी। इस लैब बनाने के लिए 13 करोड़ 66 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। आपको बता दूं कि 13 करोड़ 66 लाख की लागत से बिहार के पटना और फिर राजगीर की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में साइबर फोरेंसिक लैब की 2 इकाइयों की स्थापना की जाएगी। अगले 14 महीने के अंदर इस लैब को तैयार कर लिया जाएगा। दोस्तों पहले लोग रिलायंस जियो के सस्ते रिचार्ज प्लान के बारे में बहुत बात करते थे, लेकिन अब सबकी नजर बीएसएनएल पर है। जब बाकी सारी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने प्लान के दाम बढ़ा दिए हैं, लेकिन बीएसएनएल ने पुराने दाम पर ही रखे हैं। जब दूसरे कंपनियों के दाम बढ़ने की वजह से बीएसएनएल के ग्राहक बहुत बढ़ गए हैं। जब अब सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान बीएसएनएल के पास है, जिनकी कीमत 100 रुपए से भी कम है। जब अगर आपके पास बीएसएनएल का सिम कार्ड है तो फिर आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि जियो, एयरटेल और फिर वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान के दाम बढ़ा दिए हैं। इसलिए लोग सस्ते प्लान ढूंढ रहे हैं। बीएसएनएल का एक प्लान है जिसमें 28 दिन से ज्यादा की वैलिडिटी है और फिर बहुत सारा डेटा मिलता है। इसमें आप इंटरनेट चला सकते हैं और फिर वीडियो भी देख सकते हैं। बीएसएनएल ने एक अच्छा प्लान बनाया है जिसकी कीमत 229 रुपए है। इस प्लान में आपको पूरे 30 दिन तक किसी भी नेटवर्क पर बिना पैसे दिए हुए जितना चाहे उतना फोन करके बात कर सकते हैं। इस प्लान में आपको बहुत सारा डेटा मिलता है। इसलिए जिन लोगों को ज्यादा इंटरनेट चलाने की जरूरत होती है उनके लिए ये प्लान बहुत अच्छा है। इस पूरे प्लान में आपको 60 GB डेटा मिलता है, यानी कि हर दिन 2 GB डेटा मिलेगा, जिससे आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। जियो, एयरटेल और फिर वोडाफोन आइडिया की तरह इस प्लान में भी आपको रोजाना 100 फ्री SMS मिलते हैं। दोस्तों बिहार में 20 अगस्त 2024 से जमीन का सर्वे शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर के लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि कौन सा फॉर्म भरे, कौन से कागजात तैयार रखने हैं, सर्वे टीम को क्या दिखाना होगा। ऐसे में अभी हम बात करेंगे कि आखिर जमीन सर्वे से पहले आपको कौन कौन से कागजात तैयार रखने हैं। आवेदक को 100 घोषणा पत्र के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत है, इनके बारे में बात करेंगे। आपको बता दूं कि जमीन सर्वे के वक्त कौन कौन से दस्तावेज तैयार रख लेना है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो 4-5 चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है।
रजिस्ट्री की कॉपी, खाता खतियान या फिर पुरानी जो भी जमीन है उसका नक्शा रखना होगा। वहीं पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से इसको लेकर के ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए वेबसाइट भी उपलब्ध है। मोबाइल के प्ले स्टोर में बिहार सर्वे ट्रैकर नाम से ऐप है जिसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर सेवा का लाभ ले सकते हैं। यह सर्वेक्षण की सारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। भूमि सर्वे के लिए आप अपनी जमीन के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र देना है। या 100 घोषणा पत्र एवं वंशावली को ऑनलाइन अपलोड करने की भी सुविधा है। इसके लिए 1 महीने की तिथि निर्धारित की गई है। जमीन का विवरण प्रपत्र 2 में भर करके जमा करना है। ऑनलाइन के अलावा जिलों में लगे शिविर में जाकर के ऑफलाइन प्रक्रिया में भी काम कर सकते हैं। अब सवाल है कि आखिर आवेदक को कौन कौन से कागजात तैयार करके रखना है। तो सबसे पहले आप ये जान ले कि आवेदक के रूप में जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें अनुगलन है, यानी कि इसके साथ कौन कौन से कागजात अटैच करना है इसकी लिस्ट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अभी आपको बता दें कि उसमें लिस्ट के रूप में अगर देखा जाए तो मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबंदी संख्या की विवरणी यानी कि मालगुजारी रसीद संख्या वर्ष के साथ, वहीं पर खतियान का नकल यदि उपलब्ध हो तब, वहीं पर दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों की विवरण, वहीं पर अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो फिर आदेश की सच्ची प्रति, वहीं पर आवेदनकर्ता या फिर हित अर्जन करने वाले का यानी कि मृतक का वारिस के संबंध में। इसका मतलब यह है कि आप सही वारिस हैं, आप ही के नाम पर जमीन होनी चाहिए, इसके लिए प्रमाण पत्र देना है। वहीं पर आवेदनकर्ता के वोटर ID कार्ड की छाया प्रति लगेंगे। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए जरूरी सूचना है कि KDB लाइव का ऐप आ चुका है। अगर आप बिहार न्यूज़ से इंटरेस्ट रखते हैं और ऐसी खबर देखना चाहते हैं तो आप KDB लाइव ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि KDB लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। उसी खबर को अगर आप फेसबुक या फिर यूट्यूब में जाकर देखते हैं तो आपसे 3-4 मिनट ले लिया जाता है, जिससे आपकी समय की बर्बादी होती है। तो ऐसे में अगर आप भी अपने समय की कद्र करते हैं तो आप KDB लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए KDB लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए, पूरे बिहार की खबरों को देखिए। आपको बता दूं कि KDB लाइव ऐप में आप खुद से भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, यानी कि दूसरे की खबर को देख भी सकते हैं और खुद से खबरों को पोस्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर, सर्च कीजिए KDB लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और उसमें आप अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाना बहुत आसान है। अपना मोबाइल नंबर देंगे, OTP आएगा, OTP दर्ज करेंगे, उसके बाद अपना नाम और फोटो देकर के अपना अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद आप अपना खुद से भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं और दूसरे की खबरों को भी देख सकते हैं। इस ऐप में और भी सुविधा दी गई है। एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ चैटिंग कर सकते हैं, यानी कि बात कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधा दी गई है। ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो पता चल जाएगा। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर, सर्च कीजिए KDB लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।